नमस्कार। आज नवा दिवस है श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम का। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव साहास्मि नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। दिवस 9 श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम। सुमंत्र जी का अयोध्या लौटना और सर्वत्र शोक देखना, राजा दशरथ का देह त्याग और भरत विषाद आज की कथा प्रसंग है। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सौभाग्य है राम कथा से फिर हम मिले हैं। सुखासन लीजिए, संयम करिए। ध्यान धारणा में हम रामचरितमानस के उन पन्नों में चलते हैं जहां भगवान राम चित्रकूट में व्यवस्थित हो गए हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम से मिलके जो है चित्रकूट में कुटिया बनी है, उसमें रह रहे हैं। और सुमंत्र जो है इधर किस दशा में अयोध्या लौटे होंगे और अयोध्या का क्या हाल होगा। सोचिए, भरत जी ने जब सुना होगा कैसे उनको ननिहाल से लाया गया होगा। तो इस तरह के रामचरितमानस के राम कथा के पन्नों में हम विचरते हुए इस प्रकार का ध्यान धारण करते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधाय, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की, सदा करें कल्याण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुमंत्र जी अयोध्या लौटते हैं और सर्वत्र शोक देखते हैं। मीज हाथ सिर धुनि पछताई, सिर धुनते हैं, पछताते हैं, हाथ मसलते हैं। क्या करें, कोई बस नहीं चल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। राजा ने किस विश्वास से भेजा था उनको और कैसे जाना पड़ रहा है ना। तो वन में राम, अवध में कोहराम। अवध तो कैसी नगरी बनी होगी, सोचिए कि राम जी वन में चले गए हैं और अयोध्या में जो है क्या दशा मिली होगी उनको। दशरथ सुमंत्र जी का जो संवाद है बड़ा ही मार्मिक है। उनके राजा के अंतिम जो है वार्तालाप जो है वो सुमंत्र जी के साथ में है। इसको देखेंगे कैसे क्या क्या पूछा, बार बार पुनि पुनि पूछत मंत्री राहु जो है। बार बार मंत्री को राजा जो है पूछते हैं कि बताओ बताओ, आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ हैं, किस दशा में। तात प्रणाम तात सन कहू। तब सुमंत्र जी जो है ना राम जी का संदेश सुनाते हैं कि अपनी असमर्थता बताते हैं कि किस तरह से उनको लौटना पड़ा
और राम जी ने चलते चलते आपके लिए मुझे प्रणाम भेज के और क्या क्या संदेश कहा है, ये बात होगी। और लक्ष्मण और सीता जी की बात भी राजा बार बार पूछेंगे, तो क्या बताते हैं सुमंत्र। और फिर राम कही, है ना, ऐसे तीन राम 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 करते हुए जो है किस तरह से दशरथ जी देह त्याग कर देते हैं। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को बुलाने के लिए दूध भेजते हैं और कैसे कहते हैं कि अरे उनको कुछ बताना मत, उनको राजी खुशी ले आना, है ना। तो कैसे दूध, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कितने दिन लगे उनके ननिहाल जाने में और वापस लाने में। तो ये आप पता करिएगा कि कहाँ गए होंगे, कैके देश में। हाँ, तो आते हैं भरत शत्रुघ्न आते हैं, तो उनको अपने जन्म स्थान में आके कैसा आभास होता है। तो फिर उसके बाद जो भरत का क्रोध फूटता है सारी बात सुन के समझ के। और जो शत्रुघ्न है वो तो बिल्कुल लक्ष्मण के भाई हैं, उनका सारा क्रोध कुबड़ी मंथरा के ऊपर फूटता है। कुबर टूटे फूट का पारू, अरे उसको लात मारते हैं तो उसका कुबर टूट जाता है और ऐसे गिरती है कि उसका माथा फूट जाता है। फिर भरत जी का अपनी माता से संवाद, कैकेयी से संवाद होता है, कैसे क्रोध होता है, कैसे आक्रोश में आते हैं। और फिर भागे भागे माँ कौशल्या के पास जाते हैं, क्योंकि उनके संवेदना को वो समझ पा रहे हैं और अपनी निरी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है बताना चाहते हैं माँ को। तो इस तरह का वार्तालाप है। और दशरथ जी की अंत्येष्टि होती है, वशिष्ठ भरत जी का संवाद होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब संभालो, पिता की आज्ञा का पालन करो। देखो, बड़ा बेटा तो पिता की आज्ञा पालन करते हुए गया वन में, अब तुम्हारे लिए जो आदेश है, मंत्री हैं, गुरु हैं, कुल गुरु हैं, मंत्री भी हैं। हाँ, तो सारा राजकाज जो है गुरु जी के निर्देशन में चलता है। तो अब भरत से कहते हैं, तो भरत क्या कहते हैं, मैं ना जीऊं बिन राम, कि मैं भी राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। हाँ, पिता ने जो है गमन किया तो मैं भी नहीं बचूंगा। तो राम जी को लाने के लिए जब वशिष्ठ जी गुरु जी उनको बोलते हैं, तो वो कैसे किन शब्दों में, तुलसीदास जी के किन शब्दों में कहते हैं कि मेरा तो मन है कि मैं राम जी को ले आऊं, वो यहाँ राज्य करें और पिता के वचन का पालन मैं कर दूंगा, है ना। तो वो राजा को राजा बनना उचित है, वो राज्य करेंगे और 14 वर्ष का वनवास मैं करूंगा। तो इस तरह की बात सबको अच्छी लगती है और सब उत्साह से पूरी जुलूस सेना बना के रथ लेके और पैदल पदाति सब जो है मिल के, गुरु मंत्री माताएं वो भी अपने लाल को देखना चाहती हैं, है ना। तो वो सब जो है कैसे तैयारी होती है, हम तुलसीदास जी के शब्दों में आज की इन सारी कथाओं को जानेंगे। तो हमने पिछली बार देखा था कि जब वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई रहने का स्थान बताओ, तात कोई ऐसा स्थान बताइए हम कहाँ रहे। तो राम जी ने वाल्मीकि जी ने बड़ी लंबी लिस्ट देके और आखिर में थोड़े से शब्दों में कह दिया था कि यहाँ चित्रकूट बहुत अच्छी जगह है, तो वहां जाके तुम रह सकते हो। तो फिर जो है सुंदर स्थान है चित्रकूट, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, चलो अब हम वहीं रहने की तैयारी करें, राम जी ने कहा। और लक्ष्मण जी कोल भीलों के साथ दिव्य पत्तों घास बांस आदि से ऐसी सुंदर 2 कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी, दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में कैसे शोभायमान है। देखो, जो प्रकाश है वो तो जहां भी कर दो प्रकाश ही है ना। तो मानो कामदेव ही मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शोभायमान हो। तो ऐसे हैं, क्षण क्षण में कैसे रह रहे हैं वो तीनों वहां, क्षण क्षण में सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर, और लक्ष्मण जी स्वप्न में भी
भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं, उनको याद नहीं आती है घर की राम जी के सानिध्य में, है ना। सीता जी और लक्ष्मण जी को जैसे सुख मिले, रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं कि जिनसे उनका मन लगा रहे। भगवान प्राचीन कथाएं कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत सुख मानकर उनको ध्यान से सुनते हैं। यदा कदा, जब जब जो है रामचंद्र जी अयोध्या जी की याद कर लेते हैं, तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों, भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके राम जी बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर भी धीरज धारण करते हैं। और सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल कर रहे हैं राम जी, जैसे पल की आंखों की पुतलियों को रखती है ना, संभाल के, उनका उनका कवच बन के। तो इस तरह से राम जी उन दोनों को रख रहे हैं। और तुलसीदास जी यहाँ बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि लक्ष्मण जी सीता जी को राम जी ऐसे संभाल कर रहे हैं कि जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर के शरीर पे काम नहीं करते हैं और बाहर के शरीर को ही संवारने, संभालने, सजाने में लगे रहते हैं, ये कह रहे हैं तुलसीदास। तो ओके, तो अब सुमंत्र जी अयोध्या लौटते हैं, सारी जगह शोक देखते हैं। जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए हैं वो कथा सुनिए। अयोध्या के लिए प्रभु राम जी द्वारा लौटा दिए जाने पर सुमंत्र हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत धरती पर गिर जाते हैं। रथ के घोड़े दिशा दिशा दक्षिण दिशा की ओर, जिधर राम जी गए थे उस तरफ मुंह कर करके चले जाते हैं, हिन हिनाते हैं, है ना। जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं, इस तरह से जो है वो ना घास खाते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहाते हैं। ये सुमंत्र को रथ पर बैठे हैं, पर शोक के मारे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक ही नहीं पा रहे हैं। घोड़े तड़फते हैं, ठीक रास्ते पर नहीं चलते। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है ना, तो घोड़े हिन हिनाकर उसकी ओर बड़े प्यार से देखने लग जाते हैं। निज हाथ सिर धुनि पछिताहि। ठीक है। तो जो है सुमंत्र हाथ मलमल कर सिर पीट के चलते हैं। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहा है। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण, झाग निकलता ना मुंह से, ऐसे हो रहे हैं सुमंत्र। तो भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान मिलेंगे, ये आस लगी है ना। तो इसलिए जो है प्राणों के निकलने में रुकावट है, प्रभु मिलन की आस है। मन में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर देखूंगा, क्या देखूंगा। रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वो मुझे देखने में संकोच करेगा, मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। वो आते हुए रथ में राम जी को देखना चाहेगा, मुझे कोई देखना नहीं चाहेगा। नगर के सारे लोग व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा ना। जब दीन दुखी माताएं पूछेंगी तो हे विधाता उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मेरे से पूछेंगी तो मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कह पाऊंगा। तो ये सुमंत्र जी की दशा हो रही है। राम जी की माता जब ऐसे दौड़ी आएगी जैसे गाय बछड़े के लिए आती है, तो मैं उनसे क्या उत्तर दूंगा कि मैं उनको वन में छोड़ाया। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उनको उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक वन में पहुंचा दिया मैंने। तो दशरथ तो लक्ष्मण सीता राम जी का समाचार सुनते ही तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। उनको आभास था ये, वो जानते थे कि राजा के प्राण जो हैं वो आ, राम जी के अधीन है।
तो अवध वन में राम, अवध में कोहराम। अब जो नगर प्रवेश कर लेते हैं, प्रवेश करते ही मंत्री सुमंत्र ग्लानि के कारण सब कुचा रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, और जो है क्या करते हैं, अंधेरा होने पर नगर प्रवेश करते हैं। हाँ, रथ को दरवाजे पर ही खड़ा कर देते हैं कि कोई मेरे रथ को ना देख ले, मुझे खाली रथ ले जाते हुए। हाँ, तो जैसे ही जिन जिन लोगों को फिर भी समाचार मिल गया कि रथ आ गया, रथ आ गया, है ना, तो सारे लोग रथ को देखने के लिए राजद्वार पर पहुंच गए। मंत्री का अकेले ही आने, लोगों में एकदम खबर फैल गई कि मंत्री अकेले आए हैं, आ गए सुमंत्र आ गए, और रथ जो है नगर द्वार पर है। तो ऐसा नगर भयानक उनको दिखाई देता है कि जैसे प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। तो मार्ग जो है, आर्त होकर रानियां पूछती हैं, सुमंत्र को कोई उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, वाणी पगू हो गई है ना, ना कानों से सुनता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। जो जो सुमंत्र के सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। सुमंत्र यही पूछते हैं कि राजा, राजा। तो राजा के पास जाते हैं। अब जैसे ऐसे विकल अवस्था में राजा के पास जाते हैं, तो दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में ले जाती। राजा के पास इस समय कौशल्या बैठी हैं, है ना। क्या दशा है। सुमंत्र ने जाकर राजा को वहां कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो, चंद्रमा जैसे शोभा विहीन हो गया हो। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हैं। बार बार राम राम, हा स्नेही, हा प्यारे, ऐसे कहते हैं। हा लक्ष्मण, हा जानकी, हा सीता, हा लक्ष्मण, हा राम, ऐसे कहते जाते हैं। सुमंत्र को देखते हैं दशरथ जी। पुनि पुनि पूछी मंत्र ही राऊ, प्रियतम सुअन संदेश सुनाऊ। बार बार पूछते हैं कि मुझे मेरे प्रियतम राम का संदेश सुनाइए। तो सुनैना जी सुनाते हैं, कैसे प्रणाम किया, क्या क्या मंत्री कहा, बाद में हम वाह। इसका वर्णन करेंगे। हाँ जी। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, देखी सचिव जय जीव कही, कीन्यु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भर बारी। राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आन फेरि की बिनहि सिधारे, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, ओ पापी बड़ मोहि समाना। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। सुमंत्र जी राजा दशरथ को राम जी का संदेश सुना रहे हैं। तात प्रणाम तात सन कहे हो, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। कर पाए परि विनय बहोरी, तात करे जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो प्रतिपाली। आयस कुशल देखन पाय, पुनि फिरि आई हो जननी सकल परितोषी। परि परि पाय करी विनती धनी, तुलसी करहु सोई जतन। जेहि कुशली रहहि कोसल धनी। कुरसन कहब संदेश, बार बार पद पद्म गही। करब सोई उपदेश, जेहि न सोच मोहि अवधपति। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देख उठाड़ पुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहाँ कलेसु, जियत फिरहु लेई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रहि गयो, हानि गलानि सोच बस भयो। बार बार जो है पुनि पुनि पूछत मंत्री राउ, प्रियतम सुअन संदेश सुनाओ। बार बार जय जी जय हो महाराज की करके प्रणाम किया, उठे। हाँ, सुमंत्री जी को पूछा कहाँ है राम। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, उनको हृदय से लगाया, पास में बिठाया, है ना। पास में बिठा के पूछ रहे हैं, आंखों में जल भरा है। हाँ, राम कुशल से हैं, कहाँ है स्नेही, कहाँ है लक्ष्मण वैदेही, आए या वन को चले गए। फिर सुन के सचिव सुमंत्र की तो आंखों में जल भर आया। बार बार शोक विवल होके राजा पूछ रहे हैं, अरे तो उनका कोई संदेशा तो बताओ, कुछ तो सुनाओ। उनके जो है उनको देखते ही समझ गए राजा कि ये राम को लेकर नहीं आए हैं, कि राम रूप गुणशील स्वभाव। सोच उनके बार बार राम जी के शील गुणों और स्वभाव को सोचते हैं, है ना। राव सुनाई दीन, सुनी मन भयउ हर्ष हरासु। तो सुत ऐसे पुत्र को छोड़ के जो है मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। मेरे समान कौन है पापी। सखा राम सिए लखन, जहां जहां वो है मुझे पहुंचा दो। मैं अब मेरे प्राण जो है रुकना नहीं चाहते हैं। अब मैं चलना चाहता हूँ। विकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले अब वो कह रहे हैं कि जो है मुझे व्याकुल देख के राम जी ने कुछ कहा था, आप बताइए। आप सुनिए। तात प्रणाम तात सन कहो। हाँ, तो अब जो है वो सुमंत्र राम जी का संदेशा सुना रहे हैं कि बार बार राजा को प्रणाम करके मेरा संदेशा कहना हे तात। हाँ, बार बार विनय करना कि मेरी चिंता मत करिए। वन में मंगल कुशल है हमारी, आपकी कृपा से आपके पुण्य प्रताप से हम कुशल से हैं, है ना।
तो तुम रे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पायो। हम इस जंगल में ही सारा सुख पालेंगे, है ना। और फिर आपसे मिलने के लिए शीघ्र आते हैं। जननी सकल पर तोषी परी, परी पाए कर विनती घनी। माओ से भी हमारी विनती कहना। और तुलसी करो सोई जतन जेई, कुशली रहे कोसल धनी। वो सुमंत्र जी को ये भी राम जी ने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिससे राजा जो है खुश रहे वही करना। गुरु सन कह संदेश कहब संदेश, बार बार पद पदम गही। करब सोई गुरु जी से बार बार प्रणाम करके कहना कि जिससे जो है अयोध्या में शोक ना हो, है ना। अवधपति जो है राजा जी से प्रसन्न हो, है ना। तो कह रहे हैं कि सीता भी कुछ कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल। सीता भी आपके लिए कोई संदेश देना चाहती थी, लेकिन इतनी शिथिल हो गई कि उनसे कुछ कहा ही नहीं गया, और जो है आंखों में जल भर आया। और उसी समय में जो है महाराज तभी जो है वो नाव में सवार हो गए थे, और केवट ने नाव चला दी, और जो है राम जी एकदम जल नदी प्रवेश कर गए, नदी के पार जाने के लिए नाव में चले गए। तो इस तरह से है। और मैं अपनी छाती के ऊपर वज्र पात मेरे हुआ, और मैं वहीं खड़ा देखता रहा। मैं अपना क्या बताऊं, मैं अपना कष्ट को कैसे बताऊं। जो है जियत फिरे ले राम संदेशु, और मैं राम जी का संदेश लेके फिर रहा हूँ। देखिए राम जी को नहीं ला पाया, सॉरी बोल रहा है ना। अस कही सचिव वचन रही गयो, हानि गलानि सोच भय भयो। अब जो है ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, और वो चुप हो गए, और हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। तनु परि हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, तड़पने लगे, मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। सारी रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। हाँ, उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा, दुख भी दुखित हुआ, धीरज का भी धैर्य चला गया। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में भारी कोहराम मच गया। राजा के प्राण कंठ तक आ गए। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया, और अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है ऐसा समझ गई। राम जी की माता हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। फिर भी राजा से कुछ कहना चाहती हैं। नाथ समझ मन करे विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। राम जी का वियोग जो है ना बहुत भारी सागर है। करण धार तुम अवध जहाजू, आप ही जहाज हैं, आप ही कर्णधार हैं इस शोक समुद्र से पार ले जाने के लिए। चढ़े हो सकल प्रिय पथिक समाजू, सारे समाज को आपने इसमें इससे पार कराना है। धीरे धैर्य तपाई पारू, ना ही तो बूढ़ी सब परिवारू। आप धैर्य धारण करिए तो हम सब इस शोक को पार कर जाएंगे, इस कष्ट को झेल जाएंगे, है ना। वरना सारा समाज डूब जाएगा। जो जिए धरे ये विनय पिए मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धैर्य धारण करिए, मैं कहती हूँ मेरा मन कहता है राम लक्ष्मण सीता हमें फिर जल्दी से मिलेंगे। हाँ, तो इस तरह का वार्तालाप हो रहा है। राजा ने थोड़ी सी आंखें खोल के देखा, जैसे तड़पती हुई तीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क दे, ऐसा राजा को लगा। बहुत व्याकुल होके विलाप कर रहे हैं। वो रात इतनी लंबी हो गई, एक युग के समान बीत गई। आप देखिएगा कि एक युग कितना लंबा होता है, और चारों युग में से हर एक युग की अवधि अलग होती है। तो युग कितना, वो रात्रि एक युग के समान हो गई। हाँ, बीतती नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता याद आए। ये एक अंधे कथा है। आप देखिएगा कि उन्होंने क्या अपराध किया था कि वो याद आ गया अपना जो है अनजाने में किया गया दोष सामने आ गया, कि शायद ये श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है जो मुझे अपनी संतान के
वियोग में तड़प तड़प के प्राण छोड़ने पड़ रहे हैं। तो उन्होंने सारी कथा कौशल्या को सुनाई। ये कथा आप पता करिएगा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा बहुत व्याकुल हो गए, कहने लगे कि राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। अभी अंतिम जो है राजा के शब्द हैं, कैसे उन्होंने प्राण छोड़े हैं, तो ये देखते हैं। तनु परि हरि रघुबर बिरहै, राव गयो सुर धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुहित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परि हरि रघुबर बिरहै, राहु गयो सुर धाम। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित वाले मेघ। राम राम, फिर से राम कहकर, राम राम कहकर, फिर राम कहकर राम जी की विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिन्होंने जीते जी तो राम जी के मुख चंद्र को देखा और राम की विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। तो सारी रानियां जो हैं शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। राजा के रूप, शील, बल, तेज का वर्णन करते हैं, विलाप करते हैं, धरती पर गिर गिर पड़ते हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी घर घर रो रहे हैं कि एक तो राम गए, ऊपर से राजा भी गए, है ना। तो धर्म की सीमा जो है, गुण रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य जो हैं, राजा दशरथ जो है रघुकुल सूर्य अस्त हुए हैं। तो मुनि वशिष्ठ के पास ये करुण रस है आज का पूरा। भरत जी आएंगे, वो भी शोक संतप्त जो है। भरत विषाद, भरत कैकेयी संवाद। इससे पहले क्या हुआ कि गुरुजी ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया, और वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के पार्थिव शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, धावहु बेगी भरत पही जाऊं, नृप सुधि कतहु कहूं नहीं जनि काहू। इतने ही कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठई दो भाई। उन दोनों को बुलवाने के लिए भेज दिया और कहा कि उनको जाके कुछ बताना मत, दौड़ के जाओ, मृत्यु का समाचार मत कहना, अस्वस्थता कह देते हैं। ऐसे आज भी ऐसे ही करते हैं ना कि धीरे से बताते हैं बंदा एकदम। तो जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया है। तो ऐसे मुनि की आज्ञा सुन के सब दौड़े, जो है अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले, हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी, पहाड़, जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। सफर कितना लंबा हो जाता है ऐसे में। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाएं। और इधर जब अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तब से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वो रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन स्वप्नों के कारण ढूंढने लगते हैं। महादेव जी को, भगवान शिव को हृदय में मानकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों की क्षेम मांगते हैं, हे महादेव जी कुशल करना, है ना। भरत जी के इस प्रकार मन में चिंता कर रहे हैं कि तभी चिंता करते दूत पहुंच गए और वशिष्ठ जी का संदेशा कह सुनाया। तो गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही दोनों गणेश जी को मनाकर अयोध्या के लिए चल पड़े। तो भरत शत्रुघ्न अयोध्या आ जाते हैं, आगमन होता है।
नगर प्रवेश करते उनको वही सब दिखता है जो जैसा सुमंत्र जी ने पाया। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव। देखिए, जो पशु पक्षी होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनको हमसे बहुत ज्यादा दिखाई देता होता है। अमंगल की सूचना सबसे पहले पशु पक्षियों से पता लगती है। कोई कोई प्राकृतिक आपदा भी हो ना, वो भी उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो तालाब, नदी, वन, बगीचे सारे शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत भयानक लग रहा है। स्त्री पुरुष दीन दुखी, कोई कुशल नहीं पूछ रहा है भरत जी की, आगे बढ़ के मिल नहीं रहा है, मुंह छुपा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने, भरत जी ने प्रवेश किया, सीधे अपनी माता के पास गए। अमंगल तो उनको हो ही रहे थे। कहूँ कहूँ कहे तात कहाँ सब माता, कैसी है राम लखन प्रिय भ्राता। अब मुझे अभी तक भरत शत्रुघ्न भाई क्यों नहीं मिले, माताएं कहाँ हैं, माँ से पूछ रहे हैं। तो देखिए, इस आप समझ जाएंगे इस वार्तालाप को, शायद मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पहले देखते हैं। भरत विषाद, कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। सुनी सुत वचन स्नेहमय, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली मैं। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायहु तोहि, तात न राम ही सौंपे मोहि। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पय जानु, जिय थकित रहे धरि मौन। सुनि सुठी सह में राज कुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। पैकुर चीर रही अति तोहि, पैकुर चीरहि अति तोहि। जनमत काहे न मारे मोहि। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। बरमागत मन भई नहीं पीरा, बरमागत मन भई नहीं पीरा। गरि न जीह मुँह परे न कीरा। हाँ जी, भरत जी ने पूछा, कहाँ है पिताजी, मेरी माताएं कहाँ है, प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। पुत्र के स्नेह वचन सुन के नेत्रों में कपट का जल भर के कह गई, बोली कि भरत से कानों में और शूल के समान चुभने वाले वचन बोली, मैंने सारी बात तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दी है।
बेचारी मंथरा मेरी सहायक हो गई, पर विधाता ने बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया कि जो राजा परलोक सिधार गए। क्या कहा? राजा पिता परलोक सिधार गए? भरत ने सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, हे तात, हा तात, बहुत ही व्याकुल होके धरती पे गिरते हैं कि तात, मैं आपको स्वर्ग चलते आखिरी समय में देख भी नहीं सका, आप मुझे राम जी को सौंप के भी नहीं गए, है ना। फिर संभल के उठते हैं और माँ से पूछते हैं कि कारण तो बताओ, क्या हुआ था। हाँ, फिर कैकेयी वैसी ही वाणी बोलने लग गई मानो मर्म स्थान को पाच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक सुना दी। और जो है राम जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण तो भूल गया, और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने आप को जानकर मौन और स्तंभित हो गए। कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी वजह से ये सब हो गया। अपने आप को, उनकी बोलती बंद हो गई और अपने आप को कारण मान गए। बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। धीरज धर के बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। भाई, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया, है ना। तो जो है मुझे सूर्य वंश सा दशरथ जी के सरीखा पिता मिला, और राम लक्ष्मण जैसे भाई, हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन सो भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। हे जननी, मुझे ऐसे पिता और ऐसे भाई मिले, लेकिन माँ तू क्यों मिली, जो है विधि के ऊपर कोई वश नहीं चलता है, भाग्य पर कुछ वश नहीं है किसी का, है ना। अरे दुष्टा, क्या वर मांगते हुए मन में पीड़ा नहीं हुई क्या? जीभ क्यों नहीं गिर गई, कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? मतलब इस इतना क्रोध है, इतना आक्रोश है, इतना रोष है, इतना शोक है कि भरत जो है अपने ऊपर संयम का अंकुश छोड़ देते हैं, और जो है दौड़े चले जाते हैं माँ कौशल्या के पास में। उन उनको लगता है कि शायद वही स्थान है जहां से उनको कुछ सांत्वना मिलेगी या अपने अपराध बोध को कुछ कम कर पाएंगे। माँ के पास देखते हैं तो कौशल्या माता को कैसे पाते हैं, इसको देखते हैं, चलिए। भरत कौशल्या संवाद। मलिन बसन बिवरन बिकल, कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुसार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मात तात कह दे दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। कह कई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न बाझा। कुल कलंक जई जन में उमोही, अब जस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरि मातु जेहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। अजहु बच बलि धीरज धरहु, कुसमय समझि शोक परिहरहु। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिसमयु हर्षु न हृदय कछु, परिरय बल कल चीर। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। सुनतहि लखन चले उठि साथा, रहै न जतन किए रघुनाथा।
तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिया अरु लघु भाई। राम लखन सिया बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अब जसु विधि हाथ। भरत माता कौशल्या के पास जाते हैं और शत्रुघ्न जी ने अपना काम कर दिया। उससे पहले ही उनको इतना क्रोध आ रहा था कि वो क्या करें, कुछ बस नहीं चल रहा। उसी समय जब वो इधर भरत जी माता से बात कर रहे थे कैकई से, तो गहनों में सजी हुई मंथरा आई, है ना। उसे सजी आभूषणों से सुसज्जित देख के लक्ष्मण जी के छोटे भाई क्रोध में भर गए, मान लो जलती हुई आग में घी पड़ गया हो। उन्होंने जोर से तप कर कुवड़ पर एक लात जमा दी और वो चिल्लाती हुई मुंह के बल धरती पर गिर पड़ी। कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। मंथरा को नख से शिखा तक दुष्टा जानकर शत्रुघ्न जी ने बाल पकड़ के उसको घसीटने लगे। तब दया के निधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। इसके बाद कौशल्या जी के पास आते हैं। कैसी है माता? मलिन मलिन वस्त्र, चेहरे का रंग बदला हुआ, व्याकुल, दुख के बोझ से शरीर सूख गया। ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो, है ना। भरत को देखते ही कौशल्या जी उठ के दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी व्याकुल हो गए, शरीर की सुध बुध भुला के माँ के चरणों में पड़े और फिर बोले कि माँ, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी और मेरे भाई कहाँ हैं? हाँ, उन्हें बताइए। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और जन्मी तो बांझ क्यों ना हुई? मुझे क्यों जन्म दिया, जिसने कलंक के कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को जन्म दे दिया। तीनों लोकों में आज मेरे समान कोई अभागा नहीं है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दुर्दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं, राम जी वन में हैं, और केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। भरत जी के वचन सुन के फिर माँ कौशल्या संभल के उठी। उन्होंने भरत को हृदय से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली कौशल्या माता, राम जी की माता, बड़े प्रेम से भरत को हृदय से लगाकर मानो राम जी ही लौट आए हैं, ऐसा आनंद उनको लगा। और छोटे भाई शत्रुघ्न को उसको मिली। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। माता भरत के आंसू पोंछकर कोमल वचनों से बोली, हे वत्स, बलैया लेती हूँ, तुम भी अब धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक का त्याग कर दो। हे पिता, हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। पूछ रहे ना बार बार। तो ये सुनकर माता भी उनके साथ लग गई, सीता भी उनके साथ चली गई, और राम के चरणों की अनुरागिणी किसी तरह से घर में नहीं रुकी। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ हो गए। तो श्री रघुनाथ जी ने उनको रोकने के बहुत यत्न किए, पर वो रुके ही नहीं। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए हैं। मैं ना तो साथ गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने लगे। कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। तो तभी वशिष्ठ जी, गुरु जी ने उचित समय जाना और आके समझाया कि भावी प्रबल है, इसमें इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विद विधि हाथ। ये एक मंत्र है हमें अपने आप को समझाने के लिए कि कोई भी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश कुछ वो हमारा नहीं होता, वो लिखा होता है।
और हम जो है ईश्वर के हाथों में कठपुतलियों के समान है, हमें उस स्थिति में से गुजरना ही होता है। ऐसे कह के जो है कई जो है उपदेश दिया, समझाया, है ना। और जो है तब भरत जी उठे और सब तैयारी, अंत्येष्टि की सब तैयारी करने के लिए उन्होंने कहा। फिर वेदोक्त विधि से विधि विधान पूर्वक राजा की देह को स्नान कराया गया, विमान बनाकर शवदाह की क्रिया की गई और सबने स्नान करके तिलांजलि दी। तो इस तरह से मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जहां जिसको जैसी आज्ञा दी, वैसा भरत जी ने सब वैसा किया। और शुद्धि होने के उपरांत जो है सब दिन शोध कर वशिष्ठ जी आए, तब उन्होंने कहा कि अब तुम अपना राज्य किसको दोष दे, कौन किसको दोष दे हैं, जो है राज का संभालो। अब जो है राजा सोच जोग दशरथ नृप नाही, अस बिचारी कही देइए दोसु, व्यर्थ काई पर कीजिए रोसु। किसके ऊपर व्यर्थ में क्रोध किया जाए? अरे तात, मन में विचार करके देखो, राजा दशरथ जो हैं सोच के योग्य नहीं है। उन्होंने बहुत शानदार जो है जीवन व्यतीत किया है, बहुत शोभा पाई है, बहुत साम्राज्य किया है ना। भयउ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पितु तुम्हारा। तुम्हारा पिता तो यश यश का है। तो बोल रहे हैं कि अस बिचारी देही के देइए दोसु, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसु। भयउ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तुम्हारा पिता तो है पूरे यश के पात्र हैं। राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बचन भुर चाहिए कीना। तजे राम जई बचन लागी, तनि परिहरऊ राम बिरहागी। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करिहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। सौंपेहु राज राम के आए, सेवा करेहु सनेह सुनाए। अब कह रहे हैं राजा ने राजपद तुमको दिया है बेटा, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए, राम जी को त्याग दिया और राम की विरह अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, है ना। राजा को अपने वचन बहुत प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, है ना। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। उन्होंने तुम्हारे लिए साम्राज्य दिया है, इसमें तुम्हारी सब तरह की भलाई है ना। तो पिता ने जिसको राज्य, ये वेद पुराण ये हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं कि पिता ने जिसको जो जिसको दिया है वही उस आज्ञा का पालन करे, वही राज तिलक पाता है जिसको पिता देता है। तो इसलिए तुम राज्य करो। मैं रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें, जब राम जी आ जाएंगे तो उनको राज्य सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा कर देना। तो ये जो है ऋषि वशिष्ठ उनको समझा रहे हैं। और भरत जी की ये दशा है, मैं न जीऊं बिन राम। माँ को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि मेरा नहीं चलेगा। हाँ, तो देखिए क्या कहते हैं। मैं न जीऊं बिन राम, भरत जी की वाणी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु चित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहऊ कीना। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राज। एते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे
भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। जाऊं राम पैया यस देहु, एक आंख मोर हित एहु। मोहि समान को पाप निवासु, जे लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीना। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कहई सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देख। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सबई सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के चरनि न जाय। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। एक ही आंख इहै मन माहि, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहै कृपा विशेषी। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी। आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हई, मोहि रघुबीर भरोस। अवसि चलिय बन राम जह, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु कूड़त सबहि, तुम अवलंबनु दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत कहते हैं कि मैं नहीं जी पाऊंगा राम जी के बिना। गुरु जी आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया है, माताओं ने भी ये समझाया है। पिता स्वर्ग में है, सीताराम जी वन में है, और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। आप इसमें मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई काम होने की आशा करते हैं? मेरा कल्याण तो सीताराम जी की चाकरी में है, उनकी सेवा में है। लेकिन माता की कुटिलता ने मेरा वो जो है सौभाग्य छीन लिया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम जी के पास जाऊं। और एक ही मेरा केवल हित इसी में है। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और राम जी को वनवास हुआ। राजा ने राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वर्ग को गमन किया। और राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं, उनका मुझ पर विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं कि बेटा राज्य करो। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, रघुनाथ जी के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। वो कह रहे हैं जीवन का लाभ तो देखो लक्ष्मण ने पाया, जो सब कुछ छोड़ के राम जी के चरणों में मन लगाया जिसने। मन में एक ही आंख, एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि मैं अगले दिन, कल प्रातः दिन चढ़ते ही मैं राम जी के पास चले जाऊं, अगर मुझे आप सब लोग आज्ञा दे तो। अगर सारे पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद देते हैं,
तो मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर राम जी राजधानी को लौट आएंगे। उनको बहुत विश्वास है कि मैं जाऊंगा तो मेरे वचन को टालेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी राम जी का भरोसा है कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। तो ये है, बहुत सुंदर प्रसंग है। इतने सुंदर भजन इसमें मिलते हैं भरत जाने के लिए। ये बात सबको पसंद आ गई, सब एकदम हाँ पंचनेमी का ये तो बड़ा उत्तम विचार है। हाँ, तो हम अगर सारे जाएंगे मिलके आग्रह करेंगे तो वो जरूर उनको लौट आना पड़ेगा। गुरु जी का आदेश होगा, माताओं का आदेश होगा, छोटों का आग्रह होगा, तो वो टालेंगे नहीं बात को, है ना, ऐसा सोच रहे हैं। तो इसमें बड़े सुंदर दो भजन हैं, मैं लिंक बताती हूँ, वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, कुमार गंधर्व जी का है कि आज मुझे रघुवर की सुध आई मुझे। एक ये भजन है, और एक और है मैं न जीऊं बिन राम जननी, पंडित राजन साजन मिश्रा जी का है, बहुत सुंदर भजन है। तो ये आप सुनिएगा, भरत की वेदना इतनी झलक पड़ी है इन दोनों भजनों में। तो सारे लोग जो है स्नेह से उत्साह एक छा गया, जो शोक का बना हुआ था ना वातावरण, सबके मन में है कि चलो हम भी चलेंगे। नगर निवासी बहुत बड़ा प्रोसेशन चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो कल जो है हमारा भरत जी चित्रकूट वाला सारा प्रसंग रहेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, अंतः कथा में आप पता लगाइएगा, जो कथाएं आपको बीच में ओके, इन स्थानों को खोजिएगा आज के मानचित्र में, या आज ये स्थान कहाँ है? अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, भारद्वाज जी आश्रम, ऋषि वाल्मीकि आश्रम और चित्रकूट। तो आज राम नाम से जुड़ी जो स्थान है ना, उनको आज हम किस स्थिति में पाते हैं इसका पता लगाएंगे। अब मेरे ख्याल से बहुत कम समय, अल्प समय है, लेकिन सुनैना जी प्लीज पूछ लीजिए जी थोड़ा। उमा जी, शांतनु जी का सवाल है। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राव? राव मतलब राजा। अतः चंचल जी आप तब तक पूछ लीजिए अपना। राम राम जी। ये मेरा राम। क्वेश्चन थोड़ा आज से रिलेटेड नहीं है, पर मैं बहुत एंक्शियस हूँ कि अब आगे जब आएगा, जब लक्ष्मण जी को वो लग जाता है बाण और भगवान राम रुदन करते हैं और जो कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। इस पे मुझे आप जब ये टॉपिक आए तो थोड़ा उसको कहेंगे कि सुमित्रा जी के तो दो दो लड़के थे, तो ये निज जननी के कुमारा आज से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। पर मैं इतनी एंक्शियस हूँ कि मैंने सोचा मैं आपको पहले कह दूं, तो अगली बार जब कहेंगी तो उसका उसका समाधान बताएंगी। धन्यवाद आपका। थैंक यू चंचल जी, मैं इसके ऊपर सर्च करके आती हूँ। धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो आज की सभा फिर यहीं खत्म करते हैं, उनसे कल देखिए अगर होंगे तो फिर पूछ लेंगे। हाँ जी, आपके जो भी प्रश्न सुझाव होते हैं आप व्योमा में मेल कर सकते हैं, तो हमको भी मेल पहुंच जाएगी फिर वहां से, तो कोई डिटेल्ड भी आंसर्स मिल सकते हैं। यहाँ पर चर्चा का समय कम रहता है, या तो कथा छोड़ी जाए तो लेकिन फिर भी हम बीच बीच में समय बनाएंगे आपके प्रश्नों के लिए, तो आप रखिए और पूछिए। जी। चलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार, धन्यवाद, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। थैंक कल यू। मिलेंगे। प्रणाम।